ट्रेडर्स वीकली मार्कअप की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं हमारे जोन जहां से हम बिग स्विंग के लिए विद कम एसेट के साथ जा सकते हैं। यूरो एसडी हमारा पहला पैर रहेगा। डेली टाइम फ्रेम में यूरली क्लियरली बुलिश है एंड छोटे टाइम फ्रेम में हम जैसे ही जाते जाएंगे। पिछले वीक भी हमने एक अच्छी बाइंग पकड़ी यूरो में। अभी ऐसा कोई फिफ्थ का एरिया देखने है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं जैसे ही आता हूँ तो हमारा स्ट्रक्चर पूरे हाइयर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। हाइयर हाई हाइयर हाई हाइयर हाई। सो हम देखेंगे कि नेक्स्ट जब पूरी करेक्शन हो जाए उसके बाद हमारा जो जोन होगा जहाँ से हम फिर नई स्विंग के लिए जाएंगे। नए जो बाइंग की वेव आएगी वो कहाँ से आएगी, वो जोन हमको फाइंड करना है। एंड विद दिस जोन, ये पिछले वीक की स्विंग थी एक। एंड सेकेंड ट्रेड हमने बहुत बड़ी बड़ी स्विंग पकड़ी विद टैप एंड गो जोन। ये जो ट्रेड हो जाती है करीब 200-250 पिप की ट्रेड होती या। सो अब यूरो का जो बाइंग का जोन होगा वो होगा नीचे से, क्योंकि ऊपर वाला लेवल जब अप ले हो चुका है तो ये जोन होगा। इसको टैप करें एंड जाइए। पिछली वीकली मार्कअप का भी जोन था, यहाँ से हम यूरो में बाइंग देख सकते हैं। एक अच्छा जोन है। पिछले वाला लेवल एक बार प्ले हो चुका है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ से हम एक अच्छे बायस के लिए देख सकते हैं। ये वाला लेवल अभी हम अवॉइड करेंगे क्योंकि प्री गिवन लेवल है। प्री गिवन जोन से आपको जहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है आप वहाँ जाएंगे। एक जोन ये होगा यूरो में और एक जोन जो नीचे निकल के आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड जोन हमारा होगा नीचे, ये वाला जोन। यहाँ से भी एक परफेक्ट बाइंग की वेव हम कैप्चर कर सकते हैं यूरो में। ए विथ जहाँ से हमने पिछली वीकली मार्कअप की वीडियो थी जहाँ से प्रॉपर बाइंग आई थी जो जोन से, वही जोन फिर से हम प्ले करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सामने वाला जहाँ से पिछली वीक हमने बाइंग की वेव उठाई, फिर से रिटेस्ट में हम ये जोन देखेंगे। इसी को टैप करें एंड कंटिन्यू करें बाइंग में। यूरो में बाइंग हुई तो यहीं से होगी। चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया यूरो में नीचे की वाले लेवल ब्रीच हो जाते हैं। अगर इनमें कंफर्मेशन नहीं मिलती तब हमारा बायस सेलिंग होगा, बट यूरो अभी क्लियरली बुलिश है। 2 लेवल मैंने आपको दे दिया यूरो के, यहाँ से हम बायस में जा सकते हैं। दूसरा पैर है न्यूजीलैंड यूएस। न्यूजीलैंड यूएसडी भी थोड़ा सा बुलिश होता जा रहा है। पिछले वीक के हमारे लेवल में इंड्यूसमेंट लगी एंड पूरी बाइंग की वेव आई। उसके बाद एक अच्छे लेवल से सेलिंग आ रही है। डेली टाइम फ्रेम का अच्छा लेवल है जहाँ से हम सेलिंग देख रहे हैं। एंड अब इस वीक हम क्या कर सकते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी में, वो मैं आपको बताता हूँ। सो फर्स्टली कि ये न्यूजीलैंड यूएसडी में एक सेलिंग जोन निकल के आता है, वो थोड़ा ऊपर है। ये बहुत अच्छा एरिया है जहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं या हमारे बाइंग के टीपी यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि सेलिंग के रिएक्शन यहाँ से आएंगे। पिछले वीकली मार्कअप में भी दिया था मैंने ये वाला जोन। अभी क्लियरली बुलिश है। अभी बुलिश एंट्री देखना 4 आवर में भी, डेली टाइम फ्रेम में भी। बट छोटे टाइम फ्रेम में मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है सेलिंग का। सो एक ये जोन रहेगा, ये 4 आवर का जोन है सेलिंग का। एंड अगर मैं बात करूं अभी क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में क्लियरली बुलिश है, 4 आवर में ही बुलिश है, तो बाइंग ही देखना है। अगर बाइंग के टीपी आप वहां रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाइंग का जोन ये होगा न्यूजीलैंड यूएसडी में। यूरो भी बाइंग में है, न्यूजीलैंड यूएसडी भी हम बाइंग ही देखेंगे। बट अगर मैं वहां पे आपको रिएक्शन मिलते हैं तब की बात कर रहा हूँ। ये जो हमारा आर होगा वो यहाँ से ये होगा, ये जोन हमारा टैप करे कंफर्मेशन दे। फिर हमारे जो सेलिंग के टीपी या जो बाइंग के टीपी होंगे वो सेलिंग के टारगेट है। करीब लंबी भी रिस्क नहीं है, करीब 20 पिप्स की रिस्क है इसमें। ये ट्रेड हम कर सकते हैं। ये हमारा प्लान होगा न्यूजीलैंड यूएसडी में। इसको टैप करें एंड जाए सेलिंग के जोन तक। एंड अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं तो छोटे टाइम फ्रेम में एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, बट ये थोड़ी सी रिस्की होगी और हो सकता है कि ये पहले ही प्ले हो जाए या ब्रीच हो जाए नाइट में ही। 1 आवर का ये एक अच्छा जोन है। फिर से ये टैप होगा, ये भी बाइंग का ही जोन है। ये कैंडल से यहाँ से निकल के आता है ये जोन। मैं इसको और अच्छे से मार्क करके आपको बता देता हूँ। वो जोन होगा ये 1 आवर का, ये क्लियरली मार्क्ड जोन है। यहाँ से हम फिर से एक बाइंग की वेव कंटिन्यूएशन देख सकते हैं बाइंग की न्यूजीलैंड यूएसडी में। इसको टैप करें एंड जाए। रिस्क भी ज़्यादा नहीं करें, 15 से 20 पिप का रिस्क है। मेरे हर जोन में इतने ही रिस्क लेके आप ट्रेड कर सकते हैं और बड़ी स्विंग को जा सकते हैं। ये प्लान होगा बट ये थोड़ा सा रिस्की होगा। टीपी इसके भी सेलिंग के हमारे जोन तक होंगे। थर्ड पैर है हमारा जीबीपीएसडी। जीबीपीएसडी में पिछले वीकली मार्कअप से क्या हमने स्विंग पकड़ी, इतनी बड़ी सेलिंग। अगर मैं ये फिफ्थ का एरिया में आपको लगा के दिखाऊं तो 0.5 का एरिया कितने अच्छे से हमारे जोन के साथ अलाइन कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। एक्यूरेसी जो हमारी स्ट्रेटजी की है वो बहुत ही अच्छी है। एंड प्री गिवन जोन से हम इतनी बड़ी बड़ी सेलिंग पकड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप देख सकते हैं पूरी एक सेलिंग की वेव हमने कैप्चर करी। ये पूरी सेलिंग की वेव, ये वाला जोन हटा देता हूँ। 4 आवर का आप ये देखिए, यहाँ से जो टैप हुई तो करीब 170-180 पिप की ये ट्रेड थी। वीकली मार्कअप के जोन से आई। अब क्या कर सकते हैं जीपीएसडी में, जीपीएसडी का बायस सेलिंग का ही है। देखना हमको सेलिंग है। मैं आपको जोन फाइंड करके बता देता हूँ जहाँ से आप सेलिंग की कंटिन्यूशन में देख बैठ सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में तो ऐसा कोई जोन निकल के नहीं आता। 15 मिनट में ये एरिया निकल के आ रहा है। ये भी अच्छा स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है। ये एरिया भी अच्छा है सेलिंग का। तो जीबीपीएसडी का ये जो प्लान रहेगा, पहला तो जो
हमारे जोन रहेंगे वो इसको टैप करें एंड जाए नीचे। GBP USD का पहला प्लान ये रहेगा। जोन जो रहेगा एक और निकल के आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। सो फर्स्ट प्लान तो यही है कि सेलिंग की कंटिन्यूशन जो हो रही है वो यहाँ से होए, पूरा रिटेस्ट करें, अपनी लिक्विडिटी को ख़त्म करें एंड देन हम फिर न्यू सेलिंग की वेव देखेंगे GBP USD में। एक छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट का ये जोन है। एक और जोन जो निकल के आता है, अगर सेलिंग की कंटिन्यूशन तेज होती रही एंड इतनी बड़ी रिटेस्ट नहीं हुई या फिर इतना बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं आया, तो उस केस में जो जोन निकल के आता है वो भी मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ। वो और पास का जोन हो, वो निकल के आता है ये इस साइड के एरिया से। GBP USD का एक अच्छा सेलिंग जोन है। हम यहीं से कंटिन्यूशन देखेंगे सेलिंग की। हर जोन में आप 15 पिप्स से 20 पिप्स का रिस्क लेना, उससे ज़्यादा रिस्क वैलिडेट ही नहीं होता, क्योंकि प्री डिटरमाइंड जोन है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर का ट्रेड करना पड़ता है, बट अगर कंटिन्यूशन होगी बायस के साथ जाएगा तो ये जोन होंगे, यहीं से हम सेलिंग देखेंगे। इसमें लिख देता हूँ रिस्की, क्योंकि ये थोड़ा सा पास का जोन है। ऊपर वाला जोन हमारा पूरा वैलिड है, नीचे वाला भी वैलिड है, बट ये रिस्की होगा। इसमें अगर आप फुल लॉट से आते हैं तो हाफ से ट्राई कर सकते हैं। GBP JPY की बात करते हैं। ये हमारे TP या मैं कहूँ जोन रहेंगे GBP USD के। जीजे को अगर हम सब मार्किंग हटा के देखें तो ये काइंड ऑफ साइडवेज रेंज में 130 पिप की रेंज में। हम लोग की पिछली वीकली मार्कअप के जो ट्रेड होते हैं वो 200, 250, 170, 180 पिप की ट्रेड होते हैं। ये करीब रेंज में है GBP JPY। ये देखिए आप, पिछले वीक पूरा रेंज में रहा। एंड जो मैं इसमें बायस डिसाइड करूँ तो बायस तो अभी पुराना ही है, डेली का बुलिश। एंड इसमें पिछले वीकली मार्कअप का जोन ही वैलिडेट होता है। इसको टैप करें एंड जाए, बस ये जोन है 4 आवर का, एक अच्छा जोन है। यहाँ से हम बाइंग कंटिन्यूशन देखेंगे, पूरी लिक्विडिटी क्लियर हो जाएगी। न्यू ऑर्डर्स उठाएगा मार्केट में, न्यू ऑर्डर्स उठाएगा एंड ऊपर चला जाएगा GBP JPY। अब बात करते हैं AUD के पेयर की। AUD JPY की इतनी बड़ी बाइंग की हमने, 160 पिप, 150 पिप की ट्रेड एक टैप एंड गो जोन से पकड़ी। ये पिछली वीकली मार्कअप का एरिया था। इतनी बड़ी स्विंग हम पिछली प्री डिटरमाइंड जोन से पढ़ते हैं। इट्स नॉट दैट इजी गाइस। मैं आपको बहुत ही रिफाइंड जोन देता हूँ जहाँ से आप विथ मिनिमम रिस्क ट्रेड कर सकते हैं, विथ मिनिमम रिस्क। अब बायस तो आपको पता है पूरा डेली का 4 आवर सब बुलिश है। हमने अपने जोन से भी बुलिश कराया, सो अब हमको ऐसा कोई जोन फाइंड करना है जहाँ पे पूरी लिक्विडिटी क्लियर हो, एक अच्छा करेक्शन हो गया हो एंड नई बाइंग की वेव को देखना है। तो 15 मिनट का एरिया ऐसा कोई फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में तो जोन है नहीं। हमने पूरी एक रैली पकड़ी है बाइंग की। सो 15 मिनट के जो जोन होंगे एजे के, वो यहाँ से निकल के आएंगे करीब इसके लास्ट हाई से। एजे का ये प्लान होगा, यही बाइंग का जोन होगा। इसमें पूरी करेक्शन डन हो जाएगा एंड कंटिन्यू होगी बाइंग। एजे का प्लान दिस वीक के लिए यही रहेगा कि आए, इसको टैप करें एंड एक 15 मिनट की कंफर्मेशन के साथ या 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के साथ हम जोन में बनती है तो बाइंग में जा सकते हैं। इसको टैप करें एंड जाए, बस ये प्लान रहेगा एजे का। और अगर आपको रिफाइंड जोन चाहिए तो नीचे वाला 1 आवर टाइम फ्रेम का जोन है, क्योंकि ऊपर वाला एक 15 मिनट का है। यहाँ से हम देख सकते हैं लॉन्ग। और पिछले वीकली मार्कअप के जो जोन थे वो भी अच्छे ब्लू, ये मैं हटा दिया था, ये हमारा RR लगा देता हूँ। सो ये ट्रेड हमें याद रहेगी। दूसरा जो जोन होगा वो 1 आवर की ये रेड कैंडल की विक के नीचे होगा। यहाँ से हम फिर बाइंग देखेंगे। ये प्लान रहेगा एजे के ओआंडा के चार्ट में। ये वाला प्लान है 1 आवर की रेड विक के नीचे हमारा एक और बाइंग का जोन निकल के आता है। AUD USD की बात करें, AUD USD डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है, बट मेरे को लग रहा है कि ये लिक्विडिटी स्वीप है। ये लास्ट हाई से लिक्विडिटी स्वीप हुआ है यहाँ पे एंड यहाँ पे सेलिंग आई है। बट अभी भी हमारे जो बाइंग के जोन है वो नीचे निकल के आते हैं और वो ब्रीच नहीं हो। जब तक बाइंग के जोन ब्रीच नहीं होंगे हम अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर में नहीं जाएंगे। हमारा बायस अभी डेली और 4 आवर और 15 मिनट में भी AUD USD में बुलिश ही है। सो मैं अगर आपको जोन फाइंड करके बताऊँ AUD USD, तो वो ये पास का ही जोन है। AUD USD हो सकता है कि यहाँ पे इसको टैप करें एंड फिर उड़ जाए। यही एक प्लान रहेगा AUD USD का। इसके नीचे हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा, फिर हम सेलिंग देखने लगेंगे, फिर लिक्विडिटी स्वीप वैलिड हो जाएगा। ये पिछले वीकली मार्कअप के हमने स्विंग पकड़ी है। अगर मैं एक और जोन आपको बताऊँ AUD USD का बाइंग का, वो जोन होगा ये। यहाँ से फिर हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेंगे एंड हमारा बायस सेलिंग हो जाएगा। बट ये जोन तक अभी बायस बाइंग का ही है। और मैं जो बोल रहा था कि ये नीचे वाले जोन से हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मानेंगे। ऊपर वाला जोन हो सकता है रात में ही प्ले हो जाए 15 मिनट में, या मार्केट गैप डाउन खुल जाए। सो नीचे वाला जोन ज़्यादा वैलिड रहेगा एंड यहीं से चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा AUD USD में। USD के पैस में आते हैं USD CHF। USD CHF के हम डेली टाइम फ्रेम में जैसे ही जाते हैं तो हमारे लेवल में
करीब 7 पिप की इंड्यूसमेंट है और इतनी बड़ी सेलिंग की वेव आई। ये जो इंड्यूसमेंट थी उसके बाद हमको ये सेलिंग कॉस्ट हुई, लेवल टैप ही नहीं हुआ। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में आऊँ, 1 आवर के जोन जो रहेंगे यूएसडी CHF में, बायस सेलिंग का है, जोन भी यही रहेंगे। मैं और प्रॉपरली आपको मार्क करके बता देता हूँ। ये होगा जोन, 1 आवर का जोन है, बस इसको आए, टैप करे, एंड गिरे। अभी इंड्यूसमेंट भी है इस जोन में, तो अच्छे से हो सकता है कि प्ले हो। ये लास्ट वीक जहाँ लगी है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, यहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं यूएसडी CHF में। फर्स्ट जोन सेलिंग का ये होगा, और एक और जोन जो निकल के आता है यूएसडी CHF में, वो ऊपर होगा। ये पिछली वीकली मार्कअप का भी एरिया था, अभी भी वैलिड है जोन। ऊपर जाए, इसको टैप करे, पूरी करेक्शन कंप्लीट हो बाइंग की, एंड फिर हम सेलिंग की कंटिन्यूशन देखेंगे। यूएसडी CHF के ये दो प्लान रहेंगे, बायस सेलिंग का ये, करना सेलिंग ये। यूएसडी JPY की बात करते हैं, यूएसडी JPY डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली बुलिश है, एंड हमारे वीकली मार्कअप के बहुत बड़े जोन से उठ रहा है। हमने अगर फिप का एरिया देखें तो 0.5 का एक बहुत अच्छा पिन पॉइंट एरिया परफेक्ट से वीकली मार्कअप का जोन मार्क किया था, एंड करीब हमने यहाँ से 200 पिप की बाइंग भी उठाई। बहुत अच्छा जोन प्ले हुआ। अब छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं और इसमें हमको सिर्फ बाइंग देखनी है, बाइंग के जोन देखने। तो हमारा जो जोन निकल के आएगा वो जोन यहाँ से कहीं से आएगा, या इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ और रिफाइन कर देता हूँ, इसको छोटा जोन कर देता हूँ। यहाँ से हम फिर यूएसडी JPY में फिर से बाइंग की कंटिन्यूशन देखेंगे। ये प्लान रहेगा दिस वीक की आए, इसको टैप करे, एंड फिर बाइंग में जाए, यूएसडी JPY का ये प्लान रहेगा। अब बात करते हैं यूएसडी कैट की। यूएसडी कैट की ये डेली टाइम फ्रेम के सेलिंग लेवल हैं। यहाँ से हमने इंड्यूसमेंट देखी, बट छोटे टाइम फ्रेम में यूएसडी कैट क्लियरली बुलिश हो चुका है। सेलिंग देखेंगे बट हमारे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वाले लेवल से। अभी तो अच्छी बाइंग की हमने वेव देखी है, इसमें एक तरफा बाइंग आई है स्ट्रेट अवे। छोटे टाइम फ्रेम में तो क्लियरली बुलिश है, और जब तक डेली टाइम फ्रेम का एरिया सेलिंग का टैप नहीं होता, तो हमारा जोन जो होगा यूएसडी कैट में 4 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ से हम बाइंग देखेंगे विथ लेस एसएल, 20 पिप्स के एसएल के साथ आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है, क्योंकि एक तरफा बाइंग आई है, स्ट्रेट अवे बाइंग आई है, लिक्विडिटी है नीचे। ये जो जोन होगा ये वैलिडेट होता है एक अच्छे एरिया से। इसमें थोड़ी सी रिस्क ज़्यादा होगी। हमारा प्लान ये हो कि इसको टैप करे एंड जाए। 1 आवर 4 आवर अलाइन करता है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं और इसको रिफाइन करूं जोन को, तो 15 मिनट में हम जैसे ही आते हैं, 15 मिनट का भी एक अच्छे एरिया आते हैं। बट ये जो जोन होगा थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, तो मैं इसमें आपको प्रॉपर RR लगा के बताते हैं। तो RR कुछ इस प्रकार से होंगे। 4 आवर का एरिया है, करीब 25 से या 20 पिप्स का रिस्क है। यहाँ पे सिर्फ 20 पिप्स के रिस्क के साथ आप जा सकते हैं यूएसडी कैट में। ज़्यादा बड़ा जोन नहीं है, 20 पिप्स तो ईजी हर कोई हैंडल कर सकता है। ये जो जोन होगा, अगर यहाँ से आप बाइंग में बैठ जाते हैं तो एक स्विंग मिलेगी सेलिंग के TP तक। अब US30 की बात करते हैं। US30 के वीकली मार्कअप के जोन से इतनी कम इंड्यूसमेंट में इतनी बड़ी हमने बाइंग की वेव देखी। ये जो हमारा पिछला वीकली मार्कअप का एरिया था वो करीब 60 पिप्स से रहा, एंड 780 पिप्स की हमने बाइंग देखी। पूरी होल वीक की बाइंग हमने मिस कर दी विद दिस इंड्यूसमेंट। ये हमारे जोन में इंड्यूसमेंट थी और इतनी बड़ी हमने फिर बाइंग मिस की। अब US30 में मैं आऊँ और 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम आए, तो ये जो जोन निकल के आता है पिछली वीकली मार्कअप का जोन, ये हमारा अभी भी वैलिड है। एंड हमारी ट्राई यही होंगे कि यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्वीप हो, लिक्विडिटी जो नीचे पड़ी है पेंडिंग वो क्लियर हो, एंड हम यहाँ से फिर एक अच्छी बाइंग की वेव देखें। 15 मिनट की ग्रीन कैंडल पे हम इसको ट्राई कर सकते हैं। US30 का ये 4 आवर का एक अच्छा जोन है। ये थोड़ा दूर है, तो एक छोटा टाइम फ्रेम का जोन भी मैं आपको दे दूंगा। फर्स्ट हमारा ट्राई ये रहेगा कि इसमें इतनी दूर आए। जब हम इतनी दूर जोन मार्क करते तो लोगों को लगता है टैप होते नहीं। टैप मंगल गुरु जब भी होगा, जब अच्छे से प्ले होगा। एंड छोटे टाइम फ्रेम में मैं जैसे ही आता हूँ तो 15 मिनट में एक ही एरिया निकल के आता है। ये लास्ट हाई से रहेगा। अभी आपको जोन कहाँ से निकल रहे हैं, कैसे मार्किंग हो रही है, इसलिए पता नहीं है। ये स्ट्रेटजी का एक बहुत प्रॉपर हिस्सा है कि जोन मार्किंग। स्मार्ट मनी के जो जोन होते हैं जहाँ से बाइंग की वेव आनी रहती है, जहाँ पे करेक्शन फेस टर्न हो जाता है, वो जोन हम मार्क करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, 15 मिनट का ये एरिया रहेगा। इसको टैप करें, यहाँ से फिर बाइंग कंटिन्यूशन दे। US30 की ये दोनों जोन है। दोनों जोन में जहाँ भी आपको कंफर्मेशन मिलती है आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। यूएस ऑयल की बात करते हैं। यूएस ऑयल के FX का चार्ट है। हमने कितनी बड़ी सेलिंग पकड़ी वीकली मार्कअप से, ये आप देख सकते हैं। 3 वीक इस जोन का हमने इंतजार किया। ये तो मेंटरशिप जोन की थी। अगर मैं ऊपर वाले टाइम फ्रेम, ऊपर वाले सेलिंग की बात करूं, तो हमने पहले ही ये इतनी बड़ी सेलिंग पूरी 3 वीक इंतजार करके वीकली मार्कअप के जोन से पकड़ी है। अब हम बात करते हैं कि यूएस ऑयल में हम आगे क्या कर सकते हैं। तो यूएस ऑयल के जो प्लान होंगे, बायस तो सेलिंग का ही है। तो फर्स्टली जो जोन होगा वो 1 आवर का या 15 मिनट का एक अच्छा एरिया है। यहाँ से हम सेलिंग की फिर से कंटिन्यूशन देखेंगे।
बट इसमें थोड़ी सी बाइंग की फिर वेव आनी चाहिए जब वो जोन टैप होगा एंड प्ले होगा 4 आवर का, ये 1 आवर का तो सॉरी ये जोन होगा। एंड अगर आपको एक पास का जोन चाहिए तो वो पास का जोन निकल के आ जाएगा, बट थोड़ा सा रिस्की जोन होगा, वो भी मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। यूएस ऑयल में हो सकता है कि वो नाइट में ही प्ले हो जाए, बट मैं आपको फिर भी बताता हूँ कि वो जोन ये वाला, ये हमारे मार्केट स्ट्रक्चर का है, स्मार्ट मनी का एक अच्छा जोन है। मैं आपको इसमें आरआर लगा के बता देता हूँ कि इसको फिर से टैप करे एंड सेलिंग के लिए जाए। हमको 20 पिप्स का रिस्क लेना है, ज़्यादा बड़ा जोन में रिस्क लेना नहीं है। सो यही दोनों जोन होंगे यूएस ऑयल में सेलिंग के लिए। ऊपर वाला जोन थोड़ा अच्छा है, नीचे वाला थोड़ा सा रिस्की है, बट ट्राई आप दोनों कर सकते हैं। लास्ट पैर हमारा रहेगा गोल्ड। गोल्ड की मैं अगर बात करूँ, गोल्ड दिस वीक कंफ्यूजिंग रहेगा क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम के बहुत अच्छे बाइंग के जोन के पास आ गया एंड एक्यूमुलेटिंग होगी यहाँ पे। एंड यहाँ से सेलिंग की वेव आ रही है, बायस हमारा सेलिंग का ही रहना चाहिए। बट जो गोल्ड में हमने यहाँ पे जो जोन प्ले हुआ है ये डेली का, हो सकता है कि यहीं से अब एक बड़ी रैली आ जाए बाइंग की। ये जोन बहुत अच्छे से प्ले हुआ है, डेली टाइम फ्रेम का एक बड़ा जोन है। सो मैं बायस के अगेंस्ट जा सकता हूँ क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का जोन है। अगर मैं आपको जोन मार्किंग करना हो और तो मैं ऊपर से आपको बायस सेलिंग के हिसाब से करूंगा, बट डेली टाइम फ्रेम का जोन है, अच्छे से प्ले हुआ है। ये लेवल को ब्रीच होना चाहिए जब मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर मानूंगा। अगर आपको सेलिंग का कोई एरिया देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ, गोल्ड के दिस वीक के प्लान जो होंगे वो मेरे आपको आज की डेट में जो मैं बताता हूँ, ये फॉरेक्स सीएम का। सो आपके लिए जो प्लान होंगे वो होगा ये। इसमें अभी डेली टाइम फ्रेम का बाइंग जोन मैंने हटा दिया हूँ, अभी बायस के साथ ही जा रहा हूँ। ये सेलिंग का जोन मैंने मार्क कर दिया हूँ, बायस के साथ जाएंगे तो इसको टैप करें एंड गिरे। बस गोल्ड में ये प्लान रहेगा, बट अभी बाइंग की वेव आ सकती है, डेली टाइम फ्रेम का जोन है। बायस के साथ जाते हुए मैंने 1 आवर का आपको सेलिंग जोन बता दिया, यहाँ से आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर बाइंग आती है, बाइंग कंटिन्यू होती है तो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर के एरिया के हिसाब से देखेंगे। एंड जो नए जोन निकल के आएंगे वो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। अभी तो बोलूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम फॉर अपडेटेड जोन। इंस्टा में आप आ सकते हैं फॉर वीकली मार्कअप रिव्यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक विद न्यू वीकली मार्कअप। थैंक यू।